लोगों को लगता है कि हिसाब समझने के लिए बड़ी डिग्री चाहिए, अंग्रेजी में मीटिंग करनी आनी चाहिए और लैपटॉप पर उंगलियां तेज चलनी चाहिए। मेरे बेटे को भी यही लगता था। उसे लगता था कि मैं बस रसोई का खर्च लिखने वाली औरत हूँ। दाल कितने की आई, दूध वाले को कितना देना है, बिजली का बिल कब भरना है, बस इतना ही मेरा गणित है। लेकिन उसे क्या पता था कि मैंने 40 साल उसी गणित से घर चलाया था जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। कंपनी में घाटा हो जाए तो आदमी नया निवेशक ढूंढता है, घर में हिसाब बिगड़ जाए तो महीने के आखिरी 5 दिन चाय में दूध कम डालना पड़ता है। मेरे लिए हिसाब कभी कागज का खेल नहीं था। हिसाब मतलब था इज्जत से जीना। मेरे पति इंदौर में छोटा सा ट्रेडिंग काउंटर चलाते थे। प्लास्टिक के डिब्बे, पैकिंग टेप, छोटी मोटी दुकानदारी का सामान। दुकान बड़ी नहीं थी, लेकिन उनकी आदत थी कि रात को दुकान बंद करने के बाद एक एक पर्ची जोड़ते थे। मैं उनके पास बैठ जाती थी। शुरू में बस चाय देने बैठती थी, फिर धीरे धीरे मैं भी जोड़ना सीख गई। कौन सा सप्लायर हमेशा 2 रुपए ऊपर लिखता है, किस बिल में तारीख बदली हुई है, ये सब आंख पकड़ने लगती है। जब मेरे पति गए तब मेरा बेटा 12वीं में था। घर में बचत नाम की चीज़ बहुत कम थी। मैंने अपने पुराने रजिस्टर निकाले और बैठ गई। स्कूल फीस, कोचिंग, राशन, दवाई, सबको लाइन में लगाया। बेटे को कभी महसूस नहीं होने दिया कि घर कितना तंग चल रहा है। वो पढ़ता गया, अपनी कंपनी शुरू की। जब उसने पहली बार कहा, मम्मी हमारी कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में जा रहा है, तो मैंने भगवान के सामने हाथ जोड़े थे। लेकिन पैसा आदमी के हाथ में आए तो पहले जेब नहीं बदलती, बोलने का तरीका बदलता है। धीरे धीरे बातें छोटी हो गई। आप नहीं समझोगी, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। उसकी कंपनी पुणे में थी। ऑफिस अच्छा था, कांच के दरवाजे, मीटिंग रूम, दीवार पर कंपनी का लोगो। पहली बार गई थी तो गर्व से मेरी आंख भर आई थी। उस दिन मैं उसके लिए घर का खाना लेकर ऑफिस गई थी। मैंने सोचा टेंशन है तो घर का गरम खाना खा लेगा। आलू मेथी दाल, 2 फुलके और थोड़ा अचार। मीटिंग रूम का दरवाज़ा आधा खुला था। आवाज़ ऊंची नहीं थी, लेकिन चेहरों पर परेशानी साफ दिख रही थी। बेटा बोल रहा था, ये पेमेंट मिसिंग कैसे दिख रहा है। मेरी नज़र टेबल पर पड़े एक प्रिंट आउट पर गई। बस एक नंबर दिखा, 1,77,840। वही रकम मैंने 2 दिन पहले घर पर एक और कागज में देखी थी। मैंने बहुत धीरे से कहा, बेटा ये 1,77,840 वाली रकम 2 जगह क्यों है। कमरे में सबने मेरी तरफ देखा। बेटा झुंझलाया, मम्मी प्लीज, अभी मीटिंग चल रही है। ये घर का राशन का हिसाब नहीं है, कंपनी अकाउंट्स हैं, आप हिसाब नहीं समझती। उस एक वाक्य ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। आप हिसाब नहीं समझती, यही बच्चा था जिसके इंजीनियरिंग फॉर्म के लिए मैंने खर्च काटे थे। आज वही मुझे बता रहा था कि मैं हिसाब नहीं समझती। मैंने कोई तमाशा नहीं किया। टिफिन उसके टेबल के किनारे रखा और कहा, खाना ठंडा होने से पहले खा लेना। फिर मैं मुड़ गई। ऑटो में बैठी तो पूरा रास्ता खिड़की से बाहर देखती रही, पर मेरे कानों में वही वाक्य अटका था, आप हिसाब नहीं समझती। शाम को बेटा देर से आया, मोबाइल देखता रहा। एक बार भी नहीं पूछा कि मैं नाराज हूँ या नहीं। उसे लगा होगा कि बूढ़ी माँ है, 2 घंटे में भूल जाएगी। रात को सब सो गए। मैं अपने कमरे में लेटी रही, पर नींद नहीं आई। करीब 11:30 बजे मैं उठी, किचन में पानी पिया, फिर उसकी फाइलों पर नजर गई। मैंने बैग नहीं टटोला, ऊपर ही एक फाइल रखी थी। मैंने उसे उठाया। मेरी आदत पुरानी थी, पहले तारीख देखो, फिर नाम, फिर रकम। मेरे पास कोई महंगा सॉफ्टवेयर नहीं था, बस चश्मा, पेन, छोटा कैलकुलेटर और वो जिद जो अपमान के बाद चुपचाप पैदा होती है। नंबरों की भाषा वही थी। रात के करीब 1 बजे मुझे पहला धागा मिला। वही रकम एक पुराने सप्लायर के नाम के नीचे थी, लेकिन तारीख अलग थी। मैंने दोनों को घेरा, कैलकुलेटर पर जोड़ना शुरू किया। यह कोई आज की गलती नहीं थी, यह तो जैसे बहुत साल पहले गलत जगह रखी गई ईंट थी जिसके ऊपर पूरी दीवार खड़ी हो गई थी। मैंने धीरे से कॉपी बंद की और मन में बस एक बात कही, बेटा हिसाब में समझती हूँ या नहीं, ये सुबह पता चल जाएगा।
सुबह 5 बजे तक मेरी आंख नहीं लगी। कमरे में अंधेरा था, लेकिन मेरे दिमाग में सारे नंबर जलते हुए बल्ब की तरह घूम रहे थे। तारीख अलग थी, वेंडर का नाम अलग था, लेकिन रकम बार-बार वही रास्ता पकड़ रही थी, जैसे कोई आदमी नाम बदलकर अलग दरवाजों से अंदर घुस रहा हो। मैंने बड़े-बड़े अकाउंटिंग शब्द नहीं पढ़े थे, पर गलती की चाल पहचानती थी। गलती अक्सर चोरी नहीं होती, बस गलत खाने में बैठी चीज होती है। करीब 5:30 बजे मैंने चाय चढ़ाई। बहू उठी तो मुझे कागजों के साथ देखकर घबरा गई। उसने पूछा, मम्मी आप पूरी रात जागी क्या? उसने कहा, आप रहने दीजिए, वो टेंशन में है। मैंने कहा, टेंशन में आदमी अपनी माँ को नीचा दिखाए तो माँ को चुप रहना चाहिए क्या? बहू ने बताया कि आज इन्वेस्टर आने वाले हैं। उनकी टीम पुराने रिकॉर्ड्स चेक करेगी। मेरे अंदर जैसे कोई घंटी बजी। अब बात सिर्फ मेरे अपमान की नहीं थी। बाहर वाले जब गलती पकड़ते हैं तो वो गलती नहीं देखते, इरादा देखते हैं। उन्हें लगता है कि कंपनी ने छिपाया होगा। बेटा 7 बजे निकला, आंखें लाल, हाथ में फोन। उसने मुझे फाइलों के साथ देखा तो चेहरा कस गया। मम्मी आपने मेरी फाइलें क्यों छुई? मैंने कहा, ऊपर खुली पड़ी थी। मैंने कॉपी उसकी तरफ बढ़ाई। 3 एंट्री देख लेना, बस 3। उसने कहा, मम्मी मुझे लेट हो रहा है। मैंने कहा, तुझे लेट नहीं, नुकसान हो जाएगा। पहली बार मेरी आवाज में कुछ ऐसा था कि उसने फोन नीचे कर दिया। क्या मतलब? मैंने कहा, ये रकम पुराने वेंडर के ओपनिंग बैलेंस में भी है और पेमेंट एडजस्टमेंट में भी। नाम बदल गया पर रकम वही है। वो चिढ़कर बोला, मम्मी सेम अमाउंट होना क्राइम नहीं है, आप समझ नहीं रही। मैंने तुरंत कहा, तो समझा दे, मैं सुन रही हूँ। वो जवाब नहीं दे पाया। समझाने के लिए पहले खुद देखना पड़ता है। उसने कॉपी उठाई, 2 सेकंड देखा, फिर बोला, मैं ऑफिस में चेक करवा लूंगा। मैंने कहा, नहीं मैं भी चलूंगी। उसने कहा, मम्मी प्लीज कल के बाद फिर। मैंने कहा, कल के बाद ही चलूंगी। अगर मैं गलत हूं तो वहां बोल देना माँ घबरा गई थी। बहू ने कहा, मम्मी को जाने दीजिए, सब साफ हो जाएगा। बेटे ने बहू को देखा, फिर मुझे। उसने कुछ नहीं कहा, बस कार की चाबी उठाई। कार में पूरे रास्ते चुप्पी रही। सुबह का पुणे अपने शोर में जाग रहा था। मुझे अचानक अपने पुराने दिन याद आए, बस टेबल बदल गई थी। ऑफिस पहुंचे तो माहौल भारी था। रिसेप्शन वाली लड़की ने नमस्ते की। अंदर स्टाफ भाग दौड़ कर रहा था। कॉन्फ्रेंस रूम तैयार हो रहा था। मेरा बेटा सीधे अकाउंट्स में गया, मिश्रा जी वो पुराने वेंडर लेजर खोलिए अभी। मिश्रा जी घबरा गए, सर अभी? इन्वेस्टर टीम 10 बजे। मैंने मिश्रा जी को कॉपी दी। बेटा इन 3 तारीखों से शुरू करो। बेटे ने कहा, मम्मी आप। मैंने हाथ से रोक दिया, मैं चुप हूँ, आप लोग देख लो। मिश्रा जी ने सिस्टम खोला, पासवर्ड गलत, फिर सही, फिर सर्वर स्लो। मेरा बेटा बेचैन होकर टेबल पर उंगलियां मार रहा था। आखिर लेजर खुला। मिश्रा जी ने पहली तारीख डाली, रकम आई, फिर दूसरी तारीख, फिर तीसरी। कमरे में अचानक सन्नाटा हो गया। मेरा बेटा स्क्रीन के पास झुक गया। मिश्रा जी बोले, सर ये पुराने माइग्रेशन के समय एक सप्लायर का ओपनिंग बैलेंस गलत मैप हो गया था, यानी पहली ईंट टेढ़ी रखी गई थी। कंपनी का दूसरा साल, वही साल जब उसे पहली बड़ी फैक्ट्री का ऑर्डर मिला था, जिसे वो अपनी असली शुरुआत मानता था। उसी दौर की गलती आज सामने खड़ी थी। स्टाफ ने कहा, मेहरा कैपिटल से नंदिता मैम रास्ते में है। मेरे बेटे ने आंखें बंद कर ली। मैंने उसे पहली बार सच में डरते देखा। उसने पूछा, इसका इम्पैक्ट कितना है? क्या ये फ्रॉड लगेगा? मिश्रा जी बोले, अगर वो खुद पकड़ेंगे तो सवाल उठेंगे सर। कल तक जो मुझे कह रहा था कि मैं हिसाब नहीं समझती, आज उसका सबसे पुराना हिसाब उसके गले में फंदे की तरह कस रहा था। माँ को बेटे का डर देखकर खुशी नहीं होती। मैंने कहा, गलती छिपाओगे तो बड़ी लगेगी, खुद बताओगे तो गलती गलती रहेगी, चोरी नहीं बनेगी। मिश्रा जी बोले, आंटी जी सही कह रही हैं, हमें प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर रखना चाहिए। फोन आया, सर नंदिता मैम आ गई हैं। कमरे में सबने एक दूसरे को देखा। मेरी कॉपी अभी भी टेबल पर पड़ी थी। उन 3 लाल घेरों में कंपनी का छिपा सच था। मैंने कॉपी उठाई और बोली, चल अब सच बोलना। उसने धीमे से बोला, आप भी अंदर चलिए।
उसकी आवाज में आदेश नहीं, जरूरत थी। यही सबसे बड़ी एंट्री थी। कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर खड़े होकर मैंने अपनी कॉपी को और कसकर पकड़ लिया। मेरे बेटे की आंखों में आज डर था और एक उम्मीद भी। अंदर नंदिता मेहरा बैठी थी। उनका चेहरा वैसा था जैसा बैंक वालों का होता है, मुस्कुराते भी हैं तो पूरी तरह भरोसा नहीं देते। मेरे बेटे ने कहा, नंदिता जी, शुरू करने से पहले हमें एक बात डिस्क्लोज करनी है। हमने आज सुबह एक अकाउंटिंग एरर पहचाना है। कमरे की हवा तुरंत बदल गई। नंदिता ने पूछा, आज सुबह ड्यू डिलिजेंस मीटिंग के दिन, और ये एरर किसने पहचाना? 2 सेकंड की चुप्पी के बाद उसने धीरे से कहा, मेरी माँ ने। नंदिता की नज़र मेरे ऊपर आई। सीधा सवाल, आप कंपनी अकाउंट्स देखती हैं? मैंने कहा, नहीं, मैं घर का हिसाब देखती हूँ, पर नंबर जहाँ बार बार गलत जगह दिखे वहाँ पूछ लेती हूँ। मिश्रा जी ने फाइल आगे सरकाई। नंदिता ने कागज़ उठाए। उनकी टीम का लड़का लैपटॉप में कुछ टाइप करने लगा। कमरे में सिर्फ कीबोर्ड की आवाज़ थी। नंदिता ने पूछा, ये कितने साल पुराना है? मिश्रा जी बोले, लगभग कंपनी के दूसरे साल से। वेंडर रिकंसिलिएशन और टैक्स क्लेम्स पर असर हो सकता है। नंदिता ने कहा, आप समझते हैं कि अगर हमारी टीम इसे पहले पकड़ती तो यह बहुत गंभीर लगता? बेटे ने धीमे से कहा, जी समझता हूँ। नंदिता ने पूछा, आपने ये पैटर्न कैसे पकड़ा? मैंने अपनी कॉपी सामने कर दिया। रकम याद रह गई थी। पुराने घरों में एक नियम होता है मैडम, अगर डब्बे पर चीनी लिखा हो और अंदर नमक निकले तो पहले डब्बे को दोष नहीं देते। यहाँ भी मुझे वही लगा। नंदिता के चेहरे पर मुस्कान आई। सरल भाषा में कहूँ तो आपकी माँ ने डेटा एनॉमली पकड़ी है। मेरे बेटे की नज़र में अब सम्मान था। नंदिता ने कहा, हम मीटिंग रोकेंगे नहीं, पर इसे अलग से डॉक्यूमेंट करेंगे। रिवाइज्ड रिकंसिलिएशन चाहिए। डील खतरे में तब होती जब आप इसे छिपाते। अगले 4 घंटे ऑफिस में हंगामा रहा। फाइलें निकली, पुराने बिल खुले। मिश्रा जी के माथे पर पसीना था, पर घबराहट कम थी। अब गलती छिपानी नहीं, सुलझानी थी। बीच में एक लड़के ने कहा, यार, आंटी तो सच में शार्प निकली। मैंने सुना पर सिर नहीं उठाया। मैं तारीफ के लिए नहीं, बेटे को बचाने आई थी। शाम तक तस्वीर साफ हो गई। कोई चोरी नहीं थी, बस लापरवाही थी। नंदिता ने जाते हुए कहा, आज आपको भाग्य से यह बात घर से पता चल गई। मिश्रा जी बोले, आंटी जी, कल जो हुआ मुझे बोलना चाहिए था। मैंने कहा, आपने अपमान नहीं किया था, आप बस डर गए थे। डर और बुरा बर्ताव अलग हैं। घर लौटते समय वही चुप्पी थी, पर वजन अलग था। सुबह अहंकार था, शाम को शर्म। आधे रास्ते पर उसने गाड़ी साइड में लगाई। उसने कहा, मम्मी, कल मैंने बहुत गलत बोला। मैंने आपको स्टाफ के सामने नीचा दिखाया। मैं तनाव में था, लेकिन वो बहाना नहीं है। मैंने कहा, बेटा, तनाव आदमी की असलियत नहीं बनाता, बस बाहर निकाल देता है। गलती तब हुई जब तुझे लगा कि बड़ा होने के लिए मुझे छोटा करना ज़रूरी है। उसने कहा, सॉरी मम्मी। मैंने तुरंत माफ़ नहीं किया। माफ़ी भी हिसाब की तरह होती है। बोलने से एंट्री बंद नहीं होती, असर देखना पड़ता है। घर पहुंचे तो बहू दरवाजे पर ही थी। उस रात कोई बड़ा ड्रामा नहीं हुआ। असली माफियां अक्सर दाल गरम करते हुए और पानी का गिलास सरकाते हुए होती हैं। खाना खत्म होने के बाद बेटे ने एक फाइल सामने रखी। मम्मी, हमें आपकी मदद चाहिए। मैंने पूछा, मदद चाहिए या मेरी आंखें चाहिए? वो शर्माया, दोनों। मैंने अपनी शर्त रखी, ऑफिस में कोई किसी को कम नहीं समझेगा, चाहे रिसेप्शन वाली लड़की हो या घर से खाना लाने वाली माँ, और मेरी कॉपी का मजाक नहीं बनेगा। उस रात मैंने अपनी कॉपी में लिखा, हिसाब बराबर नहीं हुआ पर शुरू हो गया, क्योंकि सच यही था। जो शब्द उसने कहे थे उनका निशान मिटने में समय लगना था। कुछ महीनों बाद सिस्टम ठीक हुए, फंडिंग मिल गई। हर महीने इंटरनल रिव्यू होने लगा। सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, इंसान की नज़र भी ज़रूरी मानी गई। एक दिन उसने मुझे अपने केबिन में बुलाया। टेबल पर वही टिफ़िन रखा था। उसने स्टाफ से कहा, ये मेरी माँ हैं। इन्होंने सिखाया कि नंबर सिर्फ सिस्टम से नहीं, नीयत से सही रहते हैं। मैंने पूछा,
खाना खाया या करोड़ों के हिसाब में दाल ठंडी कर दी। सब हंस पड़े। इस बार हंसी मेरे ऊपर नहीं, मेरे साथ थी। इज्जत मांगने से नहीं, मेहनत से वापस लेनी पड़ती है। अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग सवाल पूछता है तो उन्हें पुराने जमाने का मत समझिए। हो सकता है उनकी भाषा पुरानी हो, पर उनकी नज़र आपसे ज़्यादा साफ हो। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके घर में ऐसा कौन है जिसकी समझ को लोग कम आंकते हैं। धन्यवाद।